हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष सैनी और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज जंक्शन में। पिछले 2-4 दिनों से जब से आरसीआई ने अर्थात रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय पुनर्वास परिषद ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है स्पेशल एजुकेशनल कोर्स के लिए, तब से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे 2-3 दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि ये जो कोर्स है कौन कर सकता है, कब कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं करने के। तो आज हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि स्पेशल डीएड क्या है। स्पेशल डीएड जो है इसे आरसीआई अर्थात रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय पुनर्वास परिषद आयोजित करवाती है। अब देखिए डीएड क्या है। डीएड एक डिप्लोमा कोर्स है जो 12वीं के बाद में करवाया जाता है। डिप्लोमा इन एजुकेशनल भी इसे कहा जाता है। राजस्थान में स्पेशल बीएसटीसी, हरियाणा में स्पेशल जेबीटी, उत्तर प्रदेश में स्पेशल बीटीसी के नाम से जाना जाता है, जो कि गलत है क्योंकि यहाँ के जो शैक्षणिक डिप्लोमा है वो बीएसटीसी, जेबीटी और बीटीसी के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए इसे यहाँ सामान्य भाषा में जो है स्पेशल कोर्स के आगे स्पेशल कोर्स ये लगा दिया जाता है कि भाई स्पेशल बीएसटीसी होती है, स्पेशल जेबीटी होती है और स्पेशल बीटीसी होती है। ये कहना गलत है क्योंकि जो स्पेशल होता है वो केवल डीएड होता है या स्पेशल बीएड होता है। देखिए बीएसटीसी, जेबीटी और बीटीसी जो होती है यह सामान्य शिक्षक योग्यता है, जबकि विशेष शिक्षक योग्यता या तो बीएड होती है या डीएड होती है। और राजस्थान में अब बीएसटीसी को भी डीएलएड नाम दिया गया है। स्पेशल एजुकेशन के लिए यदि हम बात करें डीएड के लिए 10+2 पास होना अनिवार्य है और इसमें 50% या उससे अधिक अंक का होना जरूरी है। इसकी चयन प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो स्पेशल डीएड के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है, वो AIOAT के द्वारा अर्थात ऑल इंडिया ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन इस बार कोरोना वैश्विक महामारी के कारण इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को नहीं करवाया जा रहा है, जबकि इस बार जो मेरिट बनाई जाएगी वो 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर बनाई जाएगी और उसी की मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को संस्था का आवंटन किया जाएगा। आरसीआई के द्वारा अभी विगत 2 दिनों के अंदर एक सर्कुलर जारी किया गया है, एडमिशन प्रोसेस और उसका जो शेड्यूल है वो जारी किया गया है। देखिए हम इस पर विस्तार से देख लेते हैं कि कब कौन सी प्रक्रिया है वो करवाई जा रही है। ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वह 14 सितंबर से शुरू हो रही है और फॉर्म अप्लाई करने की अर्थात हम कहें रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तिथि है वो 30 सितंबर तक है। जो मेरिट काउंसलिंग के लिए जारी की जाएगी आरसीआई की वेबसाइट पे वो 5 अक्टूबर को जारी कर दी जाएगी और काउंसलिंग का जो पहला चरण होगा वो 6 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के मध्य चलेगा। इस दौरान जो कैंडिडेट कॉलेज प्राप्त करेंगे, मेरिट में आएंगे फर्स्ट लिस्ट के अंतर्गत, उनकी काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबमिशन और फीस वगैरह काउंट की जाएगी। दूसरा चरण जो होगा वह 14 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर के मध्य होगा और जो फाइनल सबमिशन होगा इनका अर्थात जो अंतिम लिस्ट बनाई जाएगी कॉलेज की जो सॉफ्ट कॉपी होगी वह 19 से लेकर के 21 अक्टूबर के मध्य जारी की जाएगी। और जो नियमित क्लासेज के लिए जो हम कहें कि अंतिम सूची जो होगी वह 26 अक्टूबर की मान्य होगी। योग्यता की बात हमने की थी तो वह 10+2 होना चाहिए, चाहे वह कोई सी भी बोर्ड से हो या कोई से भी राज्य से हो, और सब्जेक्ट भी चाहे कोई सा भी हो, चाहे मैथ हो, साइंस हो या आर्ट हो, कॉमर्स हो, कोई भी हो, लेकिन 10+2 और वो भी 50% अंकों से अधिक होना चाहिए। एग्जामिनेशन की फ़ी की बात यदि हम करते हैं तो यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए पर कैंडिडेट 500 रुपये फीस रखी गई है, जबकि एससी और एसटी के कैंडिडेट के लिए 400 रुपये पर कैंडिडेट फीस रखी गई है। नोट देखिए यहाँ एक 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स है और जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होते हैं वहाँ पे 4 सेमेस्टर के रूप में इसे कोर्स को बांटा जाता है। डीएड को आरसीआई के द्वारा 6 भागों में बांटा गया है, जिसे ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त इनमें से किसी भी एक कोर्स या भाग को सेलेक्ट किया जाता है। जो 6 कोर्स हैं उनका हम विवरण आपको बता रहे हैं। जो 6 पार्ट इनमें बांटे गए हैं वो होता है HI अर्थात हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो बधिरता अर्थात जिनको सुनने संबंधित विकार होते हैं। ID या MR मेंटल रिटार्डेशन अर्थात मानसिक रोग से ग्रसित बच्चों के लिए ID या MR कोर्स किया जाता है।
एलडी अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटी अर्थात जिन बच्चों में अधिगम अक्षमताएं पाई जाती है उनके लिए एलडी कोर्स किया जाता है। वीआई विजुअल इम्पेयरमेंट अर्थात जिन बच्चों को दृष्टिबाधिता होती है उनके लिए वीआई का कोर्स करवाया जाता है और उनके लिए वीआई से संबंधित ही शिक्षकों की सुविधाएं की जाती है। एएसडी अर्थात ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर अर्थात मानसिक रोग से संबंधित है ये भी, और एमडी अर्थात मल्टीपल डिसेबिलिटी बहुभागी अक्षमता। यदि अब मैं बात करूं कि राजस्थान के हम यहाँ की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वैकेंसी किसकी आती है, सबसे ज़्यादा स्कोप अपना कहाँ पे है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा यदि मैं बात करूं राजस्थान में वैकेंसी के लिए तो सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ यहाँ पे HI IDMR इन दोनों के बहुत ज़्यादा स्कोप है राजस्थान में, और पिछली वैकेंसियाँ भी इन्हीं पार्ट्स के लिए आई हैं और मेरिट काफ़ी कम रही है इनकी सामान्य शिक्षकों के लिए। और इसके लिए हम आगे विस्तार से बात करेंगे कि अंतिम जो रीट वैकेंसी हुई थी 2018 उनकी मेरिट कट ऑफ क्या रही है, सामान्य और विशेष शिक्षकों की दोनों की तुलना करके बताएंगे आपको। अब देखिए डीएड करने के क्या लाभ हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। डीएड जो है स्पेशल कोर्स करने के बाद अभ्यर्थी सरकारी प्राइवेट शिक्षक बनने की योग्यता रखता है, अर्थात इसके बाद आप गवर्नमेंट जो भी जॉब से शिक्षकों की निकलती है आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, योग्यता रखते हैं और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी शिक्षण करा सकते हैं। यह जो योग्यता है वह कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षक बनने की योग्यता होती है। स्पेशल डीएड योग्यता प्राप्त से विशेष ज़रूरत वाले बच्चे जैसे होते हैं बधिर, दृष्टिबाधित, मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे, उनके लिए शिक्षक उपलब्ध करवाना है। और इस कोर्स की जो समयावधि होती है वह 2 वर्ष के लिए होती है। यदि इसकी फ़ीस की बात की जाए स्पेशल डीएड कोर्स की है 2 वर्षीय डिप्लोमा है, 35,000 के आसपास इसकी फ़ीस रहती है। लेकिन सभी कॉलेज जो होते हैं वह अपनी सुविधा के अनुसार, कोई डोनेशंस के माध्यम से कराता है, कोई कैसे कराता है, तो वह अपनी सुविधा के अनुसार से फीस लेते हैं। इस कोर्स करने के बाद अभ्यर्थी प्राइवेट या गवर्नमेंट शिक्षक के लिए पात्रता हासिल कर लेता है, और यदि वह प्राइवेट शिक्षण संस्थान में भी शिक्षण कराता है तो वह कम से कम 15,000 रुपये मंथली के लिए योग्य होता है इस कोर्स के लिए। और यदि हम बात करें कि इसके जो यह सामान्य में योग्य है या नहीं है तो इसके लिए यह विवाद का विषय है, क्योंकि पिछली रीट भर्ती 2018 में कुछ जिला परिषद में यह मैटर देखने को मिला था कि स्पेशल टीचर्स की योग्यता जो रखते हैं उनको सामान्य शिक्षक की श्रेणी में नहीं लिया गया, जबकि कुछ जिलों में जो स्पेशल योग्यता वाले शिक्षक हैं उनको सामान्य शिक्षकों की श्रेणी में भी रखा गया है, उनको ज्वाइनिंग कराई गई है। हालांकि जो एनसीईटी की गाइडलाइन है वह यह कहती है कि ये जो शिक्षक होते हैं स्पेशल वीएसटीसी धारक जो होते हैं, या मैं कहूँ कि स्पेशल डीएड कोर्स के जो धारक होते हैं वे दोनों के लिए ही योग्य होते हैं, सामान्य भी और स्पेशल दोनों के लिए। आपको उपलब्ध कराई जा रही स्पेशल डीएड से संबंधित ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि हम आपके लिए लेके आएंगे बहुत ही लेटेस्ट और अच्छी जानकारियाँ। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जो भी स्पेशल डीएड कोर्स करना चाहते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन न्यूज जंक्शंस को भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाकर के। न्यूज जंक्शंस या दिखाए गए लोगों को देख करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि रीट वैकेंसी 2018 के अंतर्गत सामान्य व विशेष शिक्षकों की मेरिट जो कट ऑफ गई थी वह कितनी थी। ये 2018 नॉन टीएसपी एरिया प्रथम लेवल विशेष शिक्षकों की मेरिट लिस्ट, इसके अंतर्गत लेवल फर्स्ट एमआर अर्थात मेंटल रिटार्डेशन की जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की 65% और डीओबी 1995, ओबीसी की 63%, एससी और एसटी के सभी कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए गए थे। एचआई हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए जो जनरल की कट ऑफ थी वह 62%, ओबीसी की 61%, एससी और एसटी के कैंडिडेट को सभी इसमें कट ऑफ में अंदर आ गए थे, अर्थात मैं ये कहूँ कि सीटें उनके लिए पर्याप्त थी, कैंडिडेट ही नहीं मिले इनको सीट की योग्यता के अनुसार।
गैर अनुसूचित क्षेत्र अर्थात नॉन टीएसपी लेवल प्रथम विशेष शिक्षकों की कट ऑफ की बात ये आज हम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए लेवल प्रथम एमआर अर्थात मेंटल रिटायर्डेशन से की जो मेरिट गई थी वह जनरल की मेल 65 फीमेल 64, जबकि ओबीसी की जो मेरिट गई थी वह 63.33, जबकि एससी और एसटी कैंडिडेट के सभी जो थे जो कैंडिडेट पास हुए थे वो सभी इसमें ले लिए गए थे। अब हम लेवल प्रथम एचआई की बात करें अर्थात हियरिंग इम्पेयरमेंट की, तो जनरल के लिए 62%, ओबीसी के लिए 61%, एससी और एसटी के जो कैंडिडेट थे वो सभी इसके अंतर्गत शामिल कर लिए गए जो भी 60% से अधिक पास मार्किंग लेकर आए थे। अब हम वीआई की बात करें अर्थात विजुअल इम्पेयरमेंट की, तो जनरल के 62% और ओबीसी एससी और एसटी आप स्वयं देखिए जो ऑल कैंडिडेट इसके अंदर ले लिए गए थे। अब हम बात करते हैं, तुलना करते हैं कि सामान्य शिक्षकों की जो मेरिट थी वो कितनी थी। सामान्य शिक्षक जनरल की जो मेरिट थी वह 74% ली गई थी। आप अंतर देखिए यहाँ पे, सामान्य शिक्षकों की जो मेरिट ली गई थी वह 74% ली गई थी, जबकि स्पेशल टीचर्स में हमने अभी देखा ऊपर लिस्ट में जो मेरिट गई थी वह 65% के आसपास गई थी। ओबीसी 72%, एमबीसी 70%, एससी 68 और एसटी 65%, जबकि मैं बात करूं कि स्पेशल टीचर्स में ओबीसी, एमबीसी, एससी और एसटी के सभी कैंडिडेट को शामिल कर लिए गए थे। दोस्तों यदि आपको हमारी ये YouTube वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप यदि कॉलेज की लिस्ट देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा, आप वहां से अब सभी स्पेशल डीएड कोर्स के लिए कॉलेज लिस्ट देख सकते हैं। और कल 14 सितंबर से इसके फॉर्म के द्वारा इस स्पेशल डीएड के जो फॉर्म हैं ऑनलाइन कर दिए जाएंगे। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।